नामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। भारतीय संविधान के तहत हर व्यक्ति की उसकी अपनी धर्म के हिसाब से चलने की आजादी, उसके धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा, व्यवस्था की लापरवाही की वजह से सिस्टम की बिल्कुल जो मोटी चमड़ी हो चुकी है और इनकी आंखें जो खुलती नहीं है, इनके कान जो बंद रहते हैं, उसके चलते एक बहुत बड़ी घटना जो है मुमरा और ठाणे से सामने आई है। आपको बता दें कि गत 2 जून को मुमरा से एक महिला तस्लीम कारवीनकर ये गुमशुदा हो जाती है। परिवार मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचता है और नियम के मुताबिक 24 घंटे के बाद तस्लीम कारवीनकर 38 साल की उनकी उम्र थी, तो तस्लीम कारवीनकर की 3 जून को गुमशुदगी की शिकायत मुमरा पुलिस स्टेशन दर्ज कर लेता है। अब 3 जून को शिकायत दर्ज हुई है, 2 जून को तस्लीम कारवीनकर गायब हुई है। हम ये खबर आपके सामने ला रहे 13 अगस्त को ये हमारी बातचीत हो रही है। तस्लीम कारवीनकर की लाश दूसरे ही दिन यानी 2 जून की गुमशुदगी के बाद 3 जून को ही सुबह के समय मुमरा और कलवा के रेलवे ट्रैक के बीच में पाई जाती है। आरपीएफ जीआरपी को उसकी सूचना मिलती है। शव बरामद करके पंचनामा करके जीआरपी आरपीएफ उसको ठाणे के सिविल अस्पताल में भेज देती है, मगर अज्ञात महिला की लाश, अननोन ऐसा कहकर एक मुस्लिम महिला की लाश वहां पर 1 महीना लगभग उससे भी ज्यादा समय तक रखी जाती है और फिर आरपीएफ जो है इस मुस्लिम महिला का चिता पर दाह संस्कार कर देता है। एक मुस्लिम महिला जिसे उसके कानूनी अधिकार के हिसाब से भी, धार्मिक अधिकार के भी हिसाब से दफन कराना चाहिए था, तो उसको 1 महीना मोर्चरी में उसकी बॉडी रख करके, उसकी लाश रख करके उसको सीधे सीधे जला दिया जाता है। परिवार जो है इस घटना से बेहद आहत है। तस्लीम कारवीनकर के भाई मुस्तफा कारवीनकर हमारे साथ में है, उनके एक और रिश्तेदार है, दामाद है उनके, तस्लीम कारवीनकर के दामाद है अरबाज शेख हमारे साथ में। तो किस तरह से ये पूरी घटना घटी है, इसमें हम पहले मुस्तफा कारवीनकर इनसे बात करेंगे और इसमें किसकी लापरवाही है, किसकी कोताही है। एक मुस्लिम महिला का शव जो है परिवार को खोजकर उसको सौंपने की बजाय उसको मोर्चरी में रख करके महीने भर बाद जो है जला देने का मामला करने वाली ठाणे की आरपीएफ, जीआरपी और इससे संबंधित जितने भी विभाग है, उनकी इस लापरवाही पे अब कार्रवाई करेगा कौन। हम तस्लीम कारवीनकर की तस्वीर भी आपको बताएंगे और सबसे पहले उनके दामाद अरबाज ने हमें जब जानकारी दी थी, तो हम जो मिसिंग पर्संस की जानकारी कम्युनिटी पोस्ट पर साझा करते हैं, तो हमने उस वक्त को कम्युनिटी पोस्ट पे साझा भी की थी। और जैसे कि सभी को पता है कि कई बार ऐसा हुआ है, सभी वक्त नहीं कह सकते 100%, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि मिसिंग पर्सन की कम्युनिटी पोस्ट हमारी जब जाती है तो कहीं ना कहीं से उसका रिप्लाई आ जाता है और आदमी, व्यक्ति, बच्चा, महिला जो भी हो वो फाइंड आउट हो जाता है। यहाँ पर लाश दूसरे ही दिन मिल गई है और ताज्जुब की बात है कि वहां से मुंबई पुलिस, ठाणे पुलिस, यहाँ तक कि मुमरा पुलिस, सभी को मेल किया गया तस्वीर के साथ कि ये महिला है और ये एक अननोन बॉडी हमको मिली है और इस पर अगर आपके पास कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट है तो वो हमें बताइए। मगर किसी तरह का कोई रिस्पांस किसी और जगह से मिला नहीं। मुमरा पुलिस का दावा, उसके एएसआई किशोर पाटिल जो है मिसिंग पर्सन ब्यूरो के इंचार्ज, गुमशुदगी तलाश का जो विभाग है उसके ये जांच अधिकारी है किशोर पाटिल एएसआई, उनका कहना है कि उन्हें इस तरह का कोई मेल प्राप्त नहीं हुआ रेलवे प्रशासन की तरफ से, आरपीएफ या जीआरपी की तरफ से। अब कैसे पूरी घटना घटी है, एक मुस्लिम महिला को जला देने की, दफन करने की बजाय जला देने की, हम जानेंगे मुस्तफा भाई और अरबाज से। लीजिए मुस्तफा जी। मुस्तफा भाई, क्या आपने सारी बातें सुन ली? ये तमाम बातें आपसे और अरबाज से ही मेरे तक आई है और मैंने उसके कागजात भी देखे, हमने कम्युनिटी पोस्ट उनकी चलाई थी तस्लीम आपा की। तो किस तरह से इसमें लापरवाही हुई है आरपीएफ की, जीआरपी की और स्थानीय पुलिस की, जिसके चलते एक मुस्लिम महिला को जो है दफनाने की बजाय ठाणे आरपीएफ ने जला दिया। देखो रफीक भाई, पहली बात तो मैं कोई अपना धार्मिक मुद्दा नहीं, इंसानियत के नाते मैं बताऊंगा कि हमने जो है, नहीं आप मर जाएंगे कैसे, क्या करना चाहिए आपके साथ? उसकी अगर शनाख्त नहीं है तो कम से कम जहां से लाश उठाई गई, जिस एरिया से, जिस मोहल्ले से
बॉडी उठाई गई। आपने कहा धार्मिक मुद्दा नहीं, क्या आपके कोई धार्मिक अधिकार नहीं है? धार्मिक अधिकार है, बिल्कुल है ना? हाँ, तो उसकी आप मांग नहीं करोगे? बिल्कुल। आपको जबरन कोई बोलेगा नमाज मत पढ़, वो जाकर करोगे? नहीं, ये गलत हाँ, है। तो कहने का मतलब जो है ना, आप जो है मतलब जो इस मुद्दे की, इस केस की जो असल जानकारी है, जी। आप सीधे सीधे उस पर आए। क्योंकि देखो हम लोग ने जैसे मिसिंग होगी ना, हाँ, 2 जून को मिसिंग होगी, 9:30 बजे वो घर से निकल गई रात में। तो उसके बाद में हम लोग ने क्या किया, मुंब्रा पुलिस स्टेशन करीबन हम लोग 10:30 10:30 के एक दरमियान, 1.5 घंटे के बाद चले। हाँ 1-1.5 घंटे ढूंढ, तो पहले आजू बाजू में हमने ढूंढा। हाँ। उसके बाद में मुंब्रा पुलिस स्टेशन हम लोग चले गए। वहाँ उनका जो सिस्टम है, मतलब जो 24 घंटे का जो नियम रूल्स है, हाँ, वो रूल ही है एजेड पर्सन के लिए। हाँ, उसके मुताबिक जो है हम लोग को उन लोगों ने बोला कि हम लोग 24 घंटे के बाद लेंगे। ठीक है। फिर दूसरे दिन जब हम लोग करीबन शाम में 8:30 बजे, मतलब 24 घंटे से पहले ही हमारे शिंदे साहब है, उन्होंने इनको ऑर्डर दिए जो स्टेटमेंट लेते हैं कि भाई इनकी रिपोर्ट ले लेना। तो उन्होंने रिपोर्ट ले ली, रिपोर्ट बना दी उन्होंने हम, और उसके बाद में हम लोग की भी खोज चालू थी। उन लोगों ने भी काफी कोऑपरेट किया, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात अभी हमको ये नहीं मालूम था कि रेलवे पुलिस डिपार्टमेंट का मुझे इतना नॉलेज नहीं था। और वहाँ पर मुझे मतलब मैंने 31 जुलाई की बात है, 31 जुलाई को मैंने रेलवे पुलिस स्टेशन में गया मुंब्रा में। तो वहाँ पर मैंने 2 कांस्टेबल थे, उसमें एक लेडी कांस्टेबल थी और एक जेंट्स था, और उनको मैंने उन्होंने उनको फोटो दी, मतलब फोटो उन्होंने मेरे मोबाइल से फोटो लिए और बताया कि भाई ये मेरी बहन है, मिसिंग है, अगर आपके पास में कोई कंप्लेंट या कोई ऐसा हो तो हमको इन्फॉर्म करें। तो बोला ठीक है हम करते हैं। और आज मतलब परसों के दिन 31 के बाद मैंने परसों मतलब मैंने गया, मैं और हमारे जिम पार्टनर नासिर भाई, शायद आप जानते होंगे। हाँ। तो उनके साथ में मैं गया, A4 साइज फोटो मैंने छपवाया और वो जाके 2 फोटो मैं वहां पर दिया। और दूसरे दिन मुझे खबर आती है कि बोले इसका तो बोले ये मर चुकी है, ये मर चुकी है। तो मतलब कैसे? तो बोले आप आ जाओ वहाँ पर पुलिस स्टेशन, अपना रेलवे पुलिस स्टेशन पर आ जाओ, मुंब्रा या थाने? मुंब्रा में। हाँ। तो मुंब्रा में हम लोग गए रेलवे पुलिस स्टेशन पर। वहाँ पर जाने के बाद में उन्होंने बोला कि आप थाना जाओ, शायद वहाँ पे डेड बॉडी वगैरह मिल जाए। तो फिर हम लोग वहाँ पर गए। तो थाने का सिविल अस्पताल नहीं, कलवा शिवाजी जो उनका हेड ऑफिस है थाना में, जो रेलवे का थाने स्टेशन पे जो स्टेशन आरपीएफ का और जीआरपी का हेड रेलवे, तो वहाँ पर हम लोग गए। तो वहाँ पर जब हमने इंक्वायरी की ना, तो बोले इसका तो हम लोग करीबन बोले 5 जुलाई को हमने अंतिम संस्कार किया इसका। अच्छा। उन्होंने बताया कि ये मर चुकी थी। अब मर चुकी थी, मेरा बोलना ये था कि भाई तुम्हारे पास में, तुम्हारा अंडर में मतलब 1 महीना 3 दिन बॉडी तुम्हारे अंडर में थी, और तुमने जहाँ जिस एरिया से उठाया था उसके हाथ में मुंब्रा स्टेशन या मुंब्रा प्लेटफॉर्म के बीच से, हाँ मुंब्रा प्लेटफॉर्म छोड़ के कुछ दूरी पे तुमने उठाया था। तो उस हद में, उस दायरे के अंदर एक मुंब्रा पुलिस स्टेशन भी था, कम से कम वहाँ आप इन्फॉर्म कर देते। तो वैसा भी कोई ये नहीं, उन लोग ने कहा कि हमने मैसेज भेजा था, और यहाँ कहते हैं कि हमको कोई मैसेज जो है मुंब्रा पुलिस स्टेशन में बोले कोई रिसीव नहीं हुआ। हम लोग बार बार यहाँ पर भी जाते रहे, और वहां पर ऐसा हो गया इत्तेफाक के वहां पर जो है उन्होंने कहा कि मैं अंतिम संस्कार किया। अब कैसे किया अंतिम संस्कार? बोले भाई बॉडी जो है वो मतलब खराब हो रही थी बॉडी, हाँ डिकम्पोज हो रही थी, तो हम लोग ने इसको डिस्पोज कर दिया। इस तरह से वो बता रहे। किस तरह से डिस्पोज किए? मतलब उसका अंतिम संस्कार। क्या अंतिम संस्कार जो एक शब्द है, उसकी एक विधि जो होती है, या उसकी जो एक हमारे यहाँ तरतीब होती है, उसकी जो एक प्रक्रिया होती है हर धर्म के हिसाब से, तो किस तरह की पद्धति? वो जो है बताया कि अभी इसका बोले ये महिला होने के कारण हमको जो है इसका पता नहीं चला कि ये मतलब जैसे पुरुष है तो उसका पता चलता है, जैसे उसके खतना से या तो बोले इसका हमको कुछ पता नहीं चला। इसलिए जब बॉडी डिकम्पोज होने लगी तो हम लोग इसे डिस्पोज कर दिया। इस तरह से वो बता रहे हैं। उनके बताने का आपको क्या मतलब समझ में आया?
पोस्ट किए तो कैसे किए, उन्होंने क्या बताया आपको, क्या समझा? मुझे क्या, मैं ये बता रहा हूँ कि ये इतना वक्त था इनके पास में, जो 1 महीना 3 दिन, जब इनके पास में इतना वक्त था, ये क्या 5 मिनट अपना जो 5 मिनट का वक्त है क्या यहाँ पर दे नहीं सकते थे? आजकल आज इस दौर में सबके पास में अच्छे अच्छे डिजिटल मोबाइल्स वगैरह है, क्या वो तस्वीरें लेके यहाँ पर भेज नहीं सकते, या मुमरा के अधिकार को बता नहीं सकते थे, या मुमरा पुलिस स्टेशन के बाहर बीच चौकी है, मुमरा पुलिस स्टेशन के बाहर बीच चौकी है, क्या इनको इन्फॉर्म नहीं कर सकते, उनको सूचना नहीं दे सकते थे? उनके पास में भी इंफॉर्मेशन थी, मुमरा पुलिस स्टेशन की जो बीच चौकी है उनके पास में भी इंफॉर्मेशन थी कि ये औरत, ये लड़की जो है मिसिंग है करके। अरबाज, क्या बताना चाहोगे इस पूरी घटना को लेकर? तुम्हारी सास थी तस्लीम कारविनकर, और पूरा मामला जो है बेहद तकलीफ वाला है, बेहद मतलब तकलीफ पहुंचाने वाला है कि मुस्लिम होने के बावजूद उनका दाह संस्कार किया गया, जला दिया गया उनके शव को, जो कि प्रशासन को, जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को, आरपीएफ, जीआरपी जो भी है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या कहना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरबाज है। सबसे पहली बात तो ये रफी अजूब के मुमरा और कलवा के बीच में अगर बॉडी मिली है तो उनका काम तो पहला ये था कि वो नजदीकी जो पुलिस स्टेशन है वहां पे उनको इतला करनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने नहीं करा। ठीक है, उनको 3 तारीख के दिन जो हमने जो रिपोर्ट दी, मैं आपको रिपोर्ट भी बताऊंगा। 3 तारीख के दिन जो हमने रिपोर्ट दी है, वो रिपोर्ट में बाकायदा पूरा लिखा हुआ है कि कौन से कलर का कपड़ा पहना गया था, कौन से कलर का कपड़ा पहन करके वो निकले थे घर से, और उसपे कौन से कलर के फूल बने हुए थे, वो कैसे दिखते थे, क्या हाइट थी, A to Z उसमें लिखा हुआ था। ठीक है, उसके बावजूद 3 तारीख को सुबह 8:30 बजे बॉडी मिलती है इनको। 3 तारीख को बॉडी मिलने के बाद में ये लोग बॉडी की जांच पड़ताल करते हैं, और बॉडी पे सेम वही कपड़े निकलते जो कंप्लेंट हमने दी थी, वही कपड़े बॉडी पे निकलते हैं। उससे भी जांच पड़ताल होती है, तो ये लोग कंफर्म कर सकते थे बाजू के पुलिस स्टेशन में कि भाई कि ये कपड़े है करके, ये क्या, ये देखो। और उसके बाद में 5 तारीख के दिन मुंबई पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे वो लोग ने मुंबई पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर ये लोग ने अपलोड करा है कि ये अनआइडेंटिफाइड बॉडी है करके। महाराष्ट्र पुलिस सर्विसेज फॉर सिटीजन क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, CCTNS, एम्पावर्ड पुलिस थ्रू IG, ये है वो वेबसाइट जहाँ पर ये मिसिंग पर्सन का जो, अगर मतलब जो दुर्घटनाएं हैं या कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसमें मृतकों की लाशें मिलती है, तो उसका डेटा यहाँ पर पब्लिश करके सबको मेल किया जाता है। और बाकायदा वो लोग ने बताया हमें कि हमने टोटल 99 मुंबई पुलिस में हमने मेल कर चुका है करके, इंक्लूडिंग मुमरा पुलिस स्टेशन। मुझे एक ही बात का डाउट है कि हर पुलिस स्टेशन में खबर पहुंच गई, मुमरा पुलिस स्टेशन में कैसे खबर नहीं पहुंची? जब हम 2 महीने से इसके पीछे भागम दौड़ी कर रहे हैं, 2 महीने से हम लोग ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ तक खबर कैसे नहीं पहुंची? मतलब इनकी लापरवाही है ना। ये लोग मेल चेक नहीं कर रहे, ये लोग मेल चेक नहीं कर रहे। ये लोग, अगर आप लोग मेल चेक कर लिए होते तो जैसे तुमने ऑन कैमरा उनसे बात की, ऑन कैमरा इंचार्ज है ASI किशोर पाटिल, तो वो तुमसे कह रहे हैं कि मेरे को मेल मिला है, व्हाट्सएप ग्रुप पे इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन भी नहीं आई मुझे, और ना ही मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे आया। और जब हमने थाना में बात करी तो उन्होंने हमको बताया कि हमने व्हाट्सएप पे पूरा किया है। ये देखिए, ये भी उसका भी प्रूफ है मेरे पास में, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने बोला कि हमने व्हाट्सएप पे भी भेजा है, और बोले हमने मेल भी किया है इनको। अच्छा, दोनों भी किया, लेकिन ये बोलते कि हमारे पास ना ही मेल आया और ना ही हमारे पास में व्हाट्सएप पे फोटो आई करके। ये देखिए, उन्होंने उनका जो, एक मिनट, ये रहा, इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में हर जगह फैलाया है, ये मैसेज डाला इन्होंने हर जगह। अच्छा, ये मैसेज इन्होंने पूरे हर जगह फैलाया। अच्छा, ये मुंबई कॉप्स के थाने रेलवे पुलिस का। अच्छा, हर जगह फैलाया, लेकिन ये अपनी बात पे अटल नहीं, ये अपनी बात पे पलट जा रहे हैं कि हमको मैसेज आया ही नहीं करके। अच्छा, ये लोग झूठे हैं। ये जो पाटिल जो नाम है उनका, ये झूठे है। मैं ओपनली बोलूंगा मैं, ये झूठे, क्योंकि कितना नजदीक है मुमरा से कलवा में बॉडी मिली। सबसे पहली बात तो मुमरा नजदीक है, मुमरा की तरह कलवा भी नहीं लगाया हो, तो बॉडी जो स्पॉट बता रहे हैं मुमरा की याद में आता है। अगर थाना के पास मिली, चलो ठीक है, कोई बात है। मुमरा बोगदे से भी पहले, वो जो मुमरा का जो बोगदा पड़ता है उससे भी पहले मिली है बॉडी, तो आरपीएफ को मिली। आरपीएफ के फोन में भी फोटो है। ये चीज मेरा एक दोस्त है, उनका एक दोस्त है आरपीएफ में, उसने बोला है कि 3 तारीख को आरपीएफ में ये हमको मैसेज आया था व्हाट्सएप के ग्रुप में, उन्होंने शेयर नहीं करा। उनकी भी लापरवाही है। ये सबसे बड़ी लापरवाही जो है ये आरपीएफ वालों की है। और ये मुमरा पुलिस में जो मिसिंग का जो केस हैंडल करते हैं,
क्या नाम था, पाटिल, किशोर पाटिल, किशोर पाटिल, ASI। ASI किशोर पाटिल, ये उनकी भी गलती, उन्होंने भी चेक नहीं किया। मैं ओपनली बोला, मुझे किसी का डर नहीं है, उन्होंने भी चेक नहीं। अगर आज वो चेक करते तो हमारी खाला हमको मिल जाती और उनको हम खुशी दफना देते। एक मुसलमान होने के बावजूद उनको जलाया गया उनको। बेहद बेहद दुख की बात है अरबाज। मैं तुम्हारे इस दुख को जो है कम तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये लापरवाही बरतने वाली ठाणे रेलवे पुलिस, RPF, मुमरा पुलिस, इन सब के खिलाफ अब आप लोगों ने क्या सोचा है, किस तरह की कानूनी कार्रवाई या कदम उठाएंगे, क्या करेंगे? आपको एक मैसेज दो कि आइंदा वो देते हैं, पहले कानूनी कार्रवाई की तो बात हो जाए। जो अरबाज का मुद्दा है, कल से वो बच्चा कह रहा है, कल से वो इस बात को लेकर के बेहद अंदर ही अंदर घुटता जा रहा है, तो क्या क्या सोचा है अरबाज आगे? चलो तो मैं तो यही बोलूंगा, जो आज हमारे साथ में हुआ है वो कल किसी और के साथ में ना हो करके, ठीक है। हमारे साथ में हुआ, हमारी खालती चली गई, ठीक है, उनकी नसीब में वही था। लेकिन हमको इतना ये अफसोस हो रहा है कि हमको उनकी बॉडी नहीं देखने मिली, उनको जला दिया, न तदफीन कर पाए, न तदफीन कर पाए, उनको जला दिया गया उनको। ये चीज लेकर के थाने कमिश्नर तक हम जाएंगे और इनके ऊपर कंप्लेंट करवाएंगे और वो जो भी एक्शन लेंगे हम उसका एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन एक्शन होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। इस तरह की लापरवाही न हो। ये लापरवाही बहुत बड़ी लापरवाही चाचा जी, हाँ। बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि सीधी सी बात है, 3 तारीख को कंप्लेंट लिए, ठीक है, 3 तारीख की रात में कंप्लेंट, 3 तारीख सबसे पहले तो 3 तारीख को एक्सीडेंट की 8:30 बजे बॉडी मिली है, सुबह में 8:30 बजे बॉडी मिली है। 3 तारीख की रात को जो है मिसिंग की कंप्लेंट ली जा रही है। 3 तारीख की दोपहर में 4:30 बजे ईमेल किया जा रहा है पूरे मुंबई पुलिस में, व्हाट्सएप के ग्रुप में भेजा जा रहा है पूरे मुंबई पुलिस में, हाँ, इंक्लूडिंग मुमरा। रात में 9:30 बजे कंप्लेंट कर रहे मामा साथ में, मामा जा करके, हाँ, ठीक है। 5 तारीख के दिन मुंबई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आपने बताया मैंने, मुंबई की ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला जा रहा है कि ये लोग चेक नहीं करते, तो झक मारा देंगे, ये लोग ने खोल के रखी वेबसाइट, ये क्यों खोल के रखी वेबसाइट? ये बराबर नहीं खोलना चाहिए ना फिर तुमको। अगर तुमको ऐसा कुछ है तो, अगर मैं क्या बोलूं, चलो ठीक है, तो तुमने, हमको नहीं मालूम, हमको इतना आइडिया नहीं, तुमको ये आइडिया है ना, तुमको हमको ये आइडिया देना चाहिए था। इस तरह पे काम करो, मुंबई भी एक वेबसाइट है जिसपे अनआइडेंटिफाइड बॉडीज होती है, आप एक काम करो, उसके ऊपर चेक करो, हम उसके ऊपर भी चेक करते। उन्होंने हमको ये आइडिया भी नहीं दिया। ये लोग चोर है, ये लोग, जानकारी देना चाहिए था, में गाइडेंस नहीं हुआ, प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए। अगर कुछ देते, कुछ हमको अगर हिंट देते तो हम उसको फॉलो करते। 2 महीने से लगातार मामा, उनके दोस्त लोग, हमारी टीम, सब हर कोई ढूंढे जा रहा है, और हमको नहीं पता था आखिर में लोग जला के छोड़ दिए करके। और एक बात, पहले की बात ऐसी थी कि एक आदमी रहता है, आदमी साथ रहता है तो मालूम पड़ जाता है हिंदू है या मुस्लिम है करके। आज की तारीख में साइंस बहुत आगे जा चुका है, तो क्या इन लोगों को मालूम नहीं होगा कि हिंदू है या मुस्लिम है करके? मालूम नहीं होगा ये लोग बोलते हैं कि बोले नहीं, बोले ये औरत थी इसलिए हम लोग मालूम नहीं पड़ा करके। तो साइंस ये लोग को मालूम नहीं है, ये लोग ऐसे डॉक्टर बन गए, टालने वाली बात है, ये लोग लापरवाही की बात है। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमारे हाथ में नहीं, किस वजह से मौत हुई वो हमारे हाथ में नहीं, हम सिर्फ इतना पता है मौत हो गई करके हमने जला दिया। किस वजह से मौत हुई, अब मैं बोलता राजू, मेरे दिल की बात मैं तुमको बता रहा हूँ, किसी ने कुछ करके फेंक दिया, मैं अगर मेरे दिल की बात बता रहा हूँ, बॉडी की जो कंडीशन जो दिख रही है उससे लग रहा है वैसे शक है। आप लोग कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है, हम लोग जा रहे वहाँ पे पूछ रहे, रिपोर्ट भी नहीं दी गई है, डेथ ऑफ कॉज भी जो है वो बताया नहीं गया है ना, नहीं बताया, खाली बॉडी मिली है, सिर्फ बॉडी मिली है, सिर्फ यही बोल रहे हो। तो आपने सुना किस तरह से तस्लीम कारविनकर 2 जून रात को 9:30 बजे घर से निकल जाती है, गुमशुदा होती है, और फिर सुबह लाश मिल भी जाती है, मेल शाम तक सब जगह चले भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद मिसिंग पर्सन की उनकी शिकायत जो है उनके भाई मुस्तफा कारविनकर की मुमरा पुलिस लेती है, और लगभग जुलाई के पहले सप्ताह तक इनको पता ही नहीं रहता है कि बहन मर चुकी है, दुर्घटना में मरी है या उसके साथ कोई वारदात की गई है। फिर उसका दाह संस्कार भी कर दिया जाता है। एक मुस्लिम महिला को जला देने का काम ठाणे रेलवे पुलिस और ठाणे RPF द्वारा किया जाता है, पूरी जांच पड़ताल किए बगैर, पूरी तरह से इस पर अपने ऑफिशियल एफर्ट्स लगाए बगैर। एक बेहद गंभीर मामला, परिवार पीड़ित है। अरबाज इसमें कागजी कार्रवाई, शिकायतें ठाणे पुलिस आयुक्त, रेलवे पुलिस आयुक्त, मुख्यमंत्री, ह्यूमन राइट कमीशन आदि सभी जगह करेंगे।
बस इनको आपको ज्यादा से ज्यादा साथ देना है, शेयर कीजिए और इस बात को जो है ऊपर तक पहुंचाने में अरबाज की एक मरहूम बहन के भाई की मदद कीजिए, ताकि इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगे। हिंदू अगर व्यक्ति है, हिंदू अगर महिला है, तो उसका विधिवत हिंदू धर्म के मुताबिक दाह संस्कार होना चाहिए। मुस्लिम महिला, मुस्लिम व्यक्ति है, तो मुस्लिम इस्लामिक धार्मिक रीति अनुसार उसकी दफन विधि होना चाहिए। इस तरह से जो कोई भी व्यक्ति जिसकी अगर इस तरह की लाश पाई जाती है, अननोन बॉडीज में आप रखते हो, तो जब तक उसका वेरिफिकेशन आपको मिल नहीं जाता है, इस तरह से मनमाने ढंग से उसका अंतिम संस्कार या उसकी अंतिम विधि क्रिया करने का आपको कोई अख्तियार भी नहीं है, ना कोई हक है। ये 3 तारीख का कंप्लेंट लेटर है और वहाँ पे थाना ऑफिस से बोला गया है कि 4:30 बजे ये सर को मेल किया गया था करके। कौन सा थाना ऑफिस? थाना जो कौन सा ऑफिस था वो रेलवे स्टेशन का ऑफिस। और आप बोल रहे हो कि मेल रिसीव नहीं हुआ है करके, बराबर ना? आपका नाम? मेरा नाम ASI किशोर पाटिल। ASI किशोर पाटिल। आपके पास मेल नहीं हुआ है? मेल भी नहीं आया, व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप ग्रुप पे भी नहीं आया। और अगर थाना से लेके मुमरा के बीच में अगर कुछ होता है हादसा, तो आप लोग ग्रुप में आता है? ग्रुप में आता है, लेकिन भेजने के ऊपर है, भेजा तो आएगा। वो अगर भेजेंगे तो आएगा, उन्होंने नहीं भेजा मतलब इसके लिए आपको नहीं मिला है, बराबर ना? ओके, थैंक यू।